हेलो एवरीवन। हम संस्कृत पेपर वन, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत वर्णमाला परिचय। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था संस्कृत वर्णमाला और महेश्वर सूक्त। और हम अब पार्ट टू का ए पार्ट, उसमें हमने देखा था कि संस्कृत का जो मोटा मोटा उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है वो हमने बताया था। अब हम पार्ट टू का बी पार्ट में हम देख रहे हैं कि संस्कृत के जो वर्णमाला है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो आचार्य पाणिनि, उन्होंने क्या बताया है कि 8 उच्चारण स्थान होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? 8 उच्चारण स्थान होते हैं जिनसे जो संस्कृत वर्णमाला है उनका उच्चारण होता है। तो देखते हैं कौन से 8 स्थान होते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं उर से, कंठ से, जिह्वा मूल से, तालु से, दंत से, ओष्ठ से और नासिका से, इन 8 स्थानों से संस्कृत वर्णमाला का उच्चारण होता है। सभी जो वर्ण है हमारे, उन सबका उर से तो होता ही होता है, क्योंकि जो आपकी वायु है वो अंदर से बाहर आती है। तो स्टमक से आपके जो नाभि के नीचे रहती है वायु, वहां से वायु ऊपर उठकर बाहर आती है। तो हर जो वर्ण का उच्चारण है वो कंठ प्रदेश से तो होता ही होता है, कंठ प्रदेश से तो होता ही होता है। तो कंठ प्रदेश से होता है तो इसलिए और तो कंसिडर किया ही जाता है। फिर बाकी जो 7 स्थान है, जैसे कंठ है, जिह्वा मूल है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका, इन सबका वर्णों का उच्चारण देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंठ। कंठ यानी कि जिन वर्णों का सीधे कंठ से उच्चारण होता है उनको हमने बोल दिया है क्या? कंठ। तो उसमें कौन से वर्ण है? अ, आ, क और ख, यह, यानी अ, आ का वर्ग और ह का वर्ग में क्या है? क ख घ घ ञ, क ख घ घ ञ। 5 और 3 यानी कि 8 हमारे कितने वर्ण होते हैं कंठ या? 8 वर्ण होते हैं। तालव्य, नेक्स्ट देखते हैं तालव्य। पहले हमने देखा कंठिया, अब देखते हैं हम तालव्य। तो तालव्य में हम देख रहे हैं कि जो उच्चारण करते समय जिह्वा अगर तालु से जाके स्पर्श होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य। तो इसमें कौन आता है? आ, ओ, ई चावर, य और श। ई चावर, य और श। तो चावर में च छ झ झ ञ, च छ झ झ ञ, यानी कि टोटल तालव्य वर्ण कितने होते हैं हमारे? 9 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिन उच्चारण स्थानों में जिह्वा मुड़कर मूर्धा को स्पर्श करते हुए, यानी फोल्ड होकर वो ऊपर की डायरेक्शन में फोल्ड होती हो हमारी जिह्वा, उसको मूर्धन्य, मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। तो उसमें क्या है? रि री टावर र श, री टावर र और श। तो टावर में ट ठ ढ ढ न, ट ठ ढ ढ न। ठीक, तो ये भी कितने हैं? 9 है। कंठ 8 थे, तालव्य 9 है और मूर्धन्य कितने हैं? 9। 3 उच्चारण स्थान हो चुके हैं। चौथा है जिह्वा दांतों को स्पर्श करते हो, दंत, दंतीय, यानी कि दांतों से जाके जिह्वा टच होती हो तो उसको हम कहते हैं दंत्य। इसमें री तावर ल श, री तावर ल और श। तो तावर में ट ठ त थ ध ध न, त थ ध ध न, यानी कि री तावर ल और श। यानी कि ये भी कितने हैं? टोटल 8। कंठीय 8 थे, दंतीय 8 है और बाकी 2 हमने जो देखे थे तालव्य और मूर्धन्य, वो कितने हैं? 9 9। नेक्स्ट देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में क्या है हमारे? उ पावर्ग, उ पावर्ग। तो 2 और 5, 8 पावर्ग में है प फ भ भ म, प प फ भ भ म, यानी कि 5 ये 2 7 है। कंठ में 8, तालव्य में 9, मूर्धन्य में 9 और लास्ट हमने देखा दंत्य में 8 और फिर से ओष्ठ्य में कितने? 7 हो गए। नासिका, नासिका में न्य 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 न म, न्य न न न म, न्य न्य न न म और अनुस्वर, यानी कि 5 ये और 1 ये, यानी कि कितने हुए?
6 तो जिन उच्चारणों पर मुंह के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता हो उनको हम नासिक्य कहते हैं, नासिक्य कहते हैं। ये टोटल कितने हैं? 6। ठीक, सबसे पहले हम जिह्वा मूल। जिह्वा मूल इसमें है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। जिह्वा मूल किन्हें कहते हैं? जिन क और ख से पहले अगर विसर्ग लग जाता है उनको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। ठीक, ऐसे करके हमारे उर्थ तो सभी में यूज होता है। बाकी हमारे 7 स्थानों के अकॉर्डिंग हमने कंठी देखा, तालव्य देखा, कंठी देखा, तालव्य देखा, मूर्ध्य देखा, दंत्य देखा, ओष्ठ देखा, नासिक्य देखा और जिह्वा मूल्य देख लिया। ठीक, अब हम संयुक्त देखें। तो संयुक्त में हमारी सबसे पहले कैटेगरी आती है कंठ और तालु की। कंठ और तालु, तो कंठ और तालु में अ प्लस ई, अ कंठ से होता है उच्चारण होता है, ई तालु से होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ए बना, तो वो कंठ और तालु के संयोग से ए का उच्चारण होता है। ऐसी अ और ए, यानी कि कंठ प्लस कंठ तालु, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा आई बना। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, तो अ का उच्चारण कंठ से होता है, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ऐसे ओ बना। ऐसे ही कंठ का उच्चारण कंठ के उच्चारण से अ बना और कंठ और ओष्ठ के उच्चारण से ओ बना। तो ऐसे हमारा औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। ऐसे हम लास्ट देखते हैं हमारा दंत ओष्ठ। इसमें क्या है, जो हमारा दंत और ओष्ठ के कॉम्बिनेशन से हमारा व का उच्चारण होता है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने 8 उच्चारण स्थान देखे। तो वो कौन से थे? और थे, कंठ था, जिह्वा मूल था, नासिका थी, ओष्ठ था, दंत था, मूर्धा था, ऐसे करके, और तालु। ऐसे करके हमारे 8 उच्चारण स्थान थे और सभी से सभी का उच्चारण करता है। बाकी ये हमारे 7 उच्चारण स्थान थे। फिर हमने संयुक्त वाले भी 3 देखे। ऐसे करके हमने पूरा उच्चारण स्थान आज देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न क्या होता है, और ये 2 टाइप का होता है, अभ्यांतर और बाह्य। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू।